अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शॉर्ट हैंड वेब यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 7 में आज हम पार्ट नंबर 17 में दिप्तांश डिस्कस करेंगे। दिप्तांश क्या है और साथ ही साथ वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है इससे पहले हम जो रूल्स पढ़ रहे थे उनमें से एक रूल ये था कि जब भी किसी स्ट्रोक की किसी प्लेस पर एक वावल साउंड आ जाता था तो उसको हम एक ही वावल से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अभी दिप्तांश है। दिप्तांश का मतलब क्या है? अगर किसी स्ट्रोक के किसी एक प्लेस पर दो वावल साउंड्स एक साथ आ जाए तो शॉर्टहैंड में उसको दिप्तांश कहते हैं। यानी जब भी किसी स्ट्रोक की किसी भी प्लेस पर, आपको पता है कि किसी भी स्ट्रोक के लेफ्ट साइड पर 3 प्लेसेस होते हैं और राइट साइड पर 3 प्लेसेस होते हैं। अगर किसी भी प्लेस पर दो वावल साउंड एक साथ आ जाए तो उसको हम दिप्तांश कहते हैं। शॉर्टहैंड में टोटल 4 दिप्तांश है। फर्स्ट प्लेस के 2 दिप्तांश है और थर्ड प्लेस के 2 दिप्तांश है, जबकि सेकंड प्लेस की कोई दिप्तांश नहीं है। इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यहां पे आप चेक कर सकते हैं दिप्तांश, और पहला दिप्तांश है आई। ये जो आई दिप्तांश है इसको हम प्रोनाउंस करेंगे आई। आई, इसकी आवाज होगी आई, और इसके लिए हम साइन इस्तेमाल करेंगे ये वाला साइन हम इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले वावल्स थे सिंगल सिंगल वावल, उसको या हम लाइट डॉट या डार्क डॉट या लाइट डैश या डार्क डैश से रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन अभी दिप्तांश है। दिप्तांश को हम जो पहला दिप्तांश है आई दिप्तांश है और इसकी आवाज आई है, इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये फर्स्ट प्लेस के दिप्तांश है। फर्स्ट प्लेस के 2 दिप्तांश है और थर्ड प्लेस के 2 दिप्तांश है। तो अभी वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे। आप चेक करिए पाई। पाई, इसमें एक ही प्लेस पर 2 वावल साउंड है। एक है लांग आ और दूसरा है लांग ई की आवाज। पाई, पाई। तो पाई को हम किस तरह लिखेंगे? आपको पता है कि ये फर्स्ट प्लेस दिप्तांश है, तो जब भी हम फर्स्ट प्लेस स्ट्रोक लिखते हैं आउटलाइन के अंदर तो ऐसे लिखते हैं। लेट सपोज पी, नीचे वाली लाइन के साथ आपने इसको टच नहीं करना। तो सबसे पहले हम पी स्ट्रोक को फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे और पी के बाद आई की आवाज है तो आई दिप्तांश है और वो भी हम फर्स्ट प्लेस पर पी के बाद रिप्रेजेंट करेंगे। पाई। नेक्स्ट वर्ड है पाइप। तो पी के बाद आई दिप्तांश है। पहले पी को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे और दूसरा पी इसके साथ ज्वाइन करेंगे और पहले पी के बाद फर्स्ट प्लेस पर आई दिप्तांश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पाइप। नेक्स्ट वर्ड है टाई। टाई, इसमें भी जो है ना आई दिप्तांश है, तो टी स्ट्रोक को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे और टी के बाद आई दिप्तांश। टाई, टाई। नेक्स्ट वर्ड है बाय। यू वाई आई की आवाज दे रहे जो कि आई दिप्तांश है, तो बी स्ट्रोक को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे और बी स्ट्रोक के बाद फर्स्ट प्लेस पर आई दिप्तांश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बाय। नेक्स्ट वर्ड है टाइम। टी स्ट्रोक उसके बाद आई दिप्तांश। फर्स्ट ऑफ ऑल टी को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, एम को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, टी के बाद आई दिप्तांश फर्स्ट प्लेस पर। टाइम। नेक्स्ट वर्ड है माई। एम के बाद आई दिप्तांश है, वाई है जो कि आई की आवाज दे रहे हैं और ये आई दिप्तांश है। एम को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये फर्स्ट प्लेस है। यहाँ पे हम आई दिप्तांश साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। माई। नेक्स्ट वर्ड है वाइड। तो वे के बाद आई दिप्तांश है, वे को फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, डी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। वे के बाद आई दिप्तांश है जो कि फर्स्ट प्लेस पर हम आई दिप्तांश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वाइड। चाइना। तो चाइना में चे के बाद आई दिप्तांश है, चे को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, इनको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और चाइना फर्स्ट प्लेस पर आई दिप्तांश ना। तो आखिर में जो चाइना है ना है, ये फर्स्ट प्लेस है तो लाइट डॉट से फर्स्ट प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे। और ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का सिंबल भी आप लगा सकते हैं, चाइना। और नेक्स्ट वर्ड है राइप। राइप में आप देख लें, सबसे पहले जो इसी वर्ड में पहला लेटर आर है, तो अगर पहला लेटर आर हुआ तो ये एक रूल हमने पढ़ा था रे और आर के लिए कि जब भी पहला लेटर आर हुआ तो आपने उसको रे से लिखना है। तो रे को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, पी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, रे के बाद आई दिप्तांश फर्स्ट प्लेस पर। राइप। और नेक्स्ट दिप्तांश है फर्स्ट प्लेस का ओई। ओई, पहला दिप्तांश था आई और ये दूसरा दिप्तांश है फर्स्ट प्लेस का ओई। साउंड होगा ओई और इसके लिए हम साइन ये वाले इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख लें, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ठीक है। तो जहां पर भी ओए आई तो आपने फर्स्ट प्लेस पर ये वाला साइन इस्तेमाल कर देना है, ओई। पहला वर्ड है बॉय।
बॉय। आप देख लीजिए इसमें ओय की आवाज़ है, तो बी को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस दिप्तांग है, और फर्स्ट प्लेस पर ये वाला साइन हम लगाएंगे बॉय। नेक्स्ट वर्ड है जॉय, तो जे को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे और जे के बाद ओय की आवाज़ है और इस साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे जॉय। नेक्स्ट वर्ड है इंजॉय, इंजॉय इसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे, तो पहला वावल है इसमें शार्ट ई सेकंड प्लेस वावल है, आउटलाइन को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे मतलब एन को, और जे को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। एन से पहले शार्ट ई है तो एन से पहले लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जे के बाद ओई की आवाज़ है तो ओई दीप्तांग से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंजॉय। नेक्स्ट वर्ड है टॉय, टी को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे और टी के बाद ओई दीप्तांग का साइन लगाएंगे टॉय। बॉयलर, तो बी को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, उसके बाद एल इसके साथ ज्वाइन करेंगे और आर भी इसके साथ ज्वाइन करेंगे बॉयलर। और ये हमने रे और आर के लिए एक रूल पढ़ा था कि जब भी किसी वर्ड में आखिर में आर हो तो आपने उसके लिए रे का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि आर का इस्तेमाल करना, तो हमने आर का इस्तेमाल किया। बॉयलर बी के बाद है तो बी के बाद ओय दीप्तांग को लगाएंगे बॉयलर, और एल के बाद शार्ट ई है तो एल के बाद सेकंड प्लेस पर लाइट डॉट से शार्ट ई के लिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे बॉयलर। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है एलॉय, तो ए फर्स्ट प्लेस वावल है, एल को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, एल से पहले शार्ट ए और एल के बाद एलोय ओय, तो ओय दीप्तांग को हम फर्स्ट प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे एलोय एलोय। और नेक्स्ट तड़ दीप्तांग है आओ आओ, और ये तड़ प्लेस दीप्तांग है, इसका साउंड होगा आओ, साइन हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ये तड़ प्लेस पर हम लिखेंगे। लेट्स सपोज काउ, आप देख ले आओ की आवाज है काउ। के का तो आपको पता है कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है अगर वो तड़ प्लेस वाला भी हो उसको हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, तो के को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे और उसके बाद तड़ प्लेस पर ये वाला आओ का दीप्तांग लगाएंगे काउ। नेक्स्ट वर्ड है आउट, तो टी स्ट्रोक को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे और टी से पहले आओ की आवाज है तो आओ का दीप्तांग यहाँ पे लगाएंगे आउट। नेक्स्ट वर्ड है लाउड, लाउड एल के बाद है तो थर्ड प्लेस पर एल लिखेंगे, डी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे और एल के बाद और डी से पहले आओ दीप्तांग लगाएंगे लाउडो। नेक्स्ट वर्ड है आउट प्ले, आउट प्ले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टी को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे और एल को इसके साथ ज्वाइन करेंगे और टी से पहले आओ की आवाज़ है तो टी से पहले थर्ड प्लेस पर आओ का दीप्तांग लगाएंगे और उसके बाद एल के बाद ए वाई लांग ए की आवाज़ दे रहे जो कि सेकंड प्लेस वावल है तो एल के बाद सेकंड प्लेस पर डार्क डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे आउट ले। लास्ट वर्ड है कंट्री, तो यहाँ पे जो टी आर है इसको हम टी आर सीरीज से रिप्रेजेंट करेंगे और के बाद आओ की दीप्तांग है तो के को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, इनको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और टी आर सीरीज लिखेंगे। के बाद यहाँ पे थर्ड प्लेस पर आओ दीप्तांग और टी के बाद आर के बाद आई दीप्तांग के लिए लाइट डॉट थर्ड प्लेस पर कंट्री। थर्ड प्लेस का फोर्थ और आखिरी दीप्तांग है यू, इसकी आवाज़ होगी यू और साइन इसके लिए हम सेमी सर्कल ये वाला इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हम जो साइन इस्तेमाल करते थे आई के लिए हम ये वाला इस्तेमाल करते थे, ओई के लिए ये वाला और आओ के लिए ये वाला, लेकिन ये सेमी सर्कल है गोल है नीचे की तरफ ऐसा ही है। यू के लिए हम ये साइन इस्तेमाल करेंगे और इसको भी हम थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि पहला वर्ड है ब्यूटी, इसमें आप चेक कर ले यू की आवाज़ आ रही है तो सबसे पहले हम बी को थर्ड प्लेस पर लिखेंगे, टी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, बी के बाद और टी से पहले यू की आवाज़ है तो थर्ड प्लेस पर यू दीप्तांग लगाएंगे और टी के बाद वाई है वाई आई की आवाज़ दे रहे हैं तो लाइट डॉट से हम थर्ड प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे ब्यूटी। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूटी, डी के बाद यू है तो डी को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे, टी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, डी के बाद और टी से पहले यू दीप्तांग और टी के बाद वाई है वाई आई की आवाज़ दे रहे तो लाइट डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ड्यूटी। नेक्स्ट वर्ड है पेलियर, एफ के बाद ए आई लांग ए की आवाज़ दे रहे तो सबसे पहले हम एफ स्ट्रोक को सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, एल को इसके साथ ज्वाइन करेंगे और आर भी इसके साथ ज्वाइन करेंगे। एफ के बाद सेकंड प्लेस पर डार्क डॉट और एल के बाद आर से पहले यू दीप्तांग पेलियर। नेक्स्ट वर्ड है क्यूबो, क्यूबो, तो के बाद यू दीप्तांग है जो कि थर्ड प्लेस है लेकिन के हॉरिजॉन्टली है इसको हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, बी को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, के बाद और बी से पहले यू दीप्तांग क्यूबो।
लास्ट वर्ड है ऑक्यूपाई, तो ओ है तो ये फर्स्ट प्लेस वाला है, के को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, पी इसके साथ ज्वाइन करेंगे। के से पहले फर्स्ट प्लेस पर लाइट डैश और के बाद आप देख ले आकू, तो के बाद हम यू वाला दीप्तांग लगाएंगे और पी के बाद आई दीप्तांग है, तो पी के बाद फर्स्ट प्लेस पर आई दीप्तांग लगाएंगे, आकू पाई। और नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म्स है, तो शॉर्ट फॉर्म में से पहला वर्ड है आई एंड आई। इन दो वर्ड्स के लिए हम जो साइन इस्तेमाल करेंगे, आई वाला दीप्तांग हम साइन इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट प्लेस पर। ये आई और आई का शॉर्ट फॉर्म है, आई दीप्तांग को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है हाउ, तो हाउ में आखिर में आव की आवाज़ आ रही है, इसलिए हम इसके लिए आव दीप्तांग को सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, आव। नेक्स्ट वर्ड है वाई, तो वाई के लिए हम फर्स्ट प्लेस पर 90 एंगल पर ये टिक और उसके बाद ये टिक, मतलब ये साइन इस्तेमाल करेंगे, वाई। नेक्स्ट वर्ड है बियॉन्ड, तो बियॉन्ड के लिए हम यू वाला जो दीप्तांग है इसको हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे और यू के लिए यू दीप्तांग को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, बियॉन्ड एंड यू। नेक्स्ट वर्ड है विद, तो विद के लिए हम यू दीप्तांग को इस डायरेक्शन पर फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन, तो व्हेन के लिए हम यू दीप्तांग को इसी डायरेक्शन में सेकंड प्लेस पर लिखेंगे, विद एंड व्हेन। नेक्स्ट व्हाट एंड वुड सेम है, तो व्हाट के लिए हम फर्स्ट प्लेस पर यू दीप्तांग को इस डायरेक्शन में लिखेंगे और वुड के लिए सेकंड प्लेस पर यू दीप्तांग को इस डायरेक्शन में लिखेंगे, व्हाट वुड। नेक्स्ट वर्ड है मी, तो मी के लिए आप एम स्ट्रोक को खालिस लिख लीजिएगा, मी। नेक्स्ट वर्ड है ऊइंग, तो ऊइंग के लिए हम एंग स्ट्रोक को फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे, एक एन है लाइट स्ट्रोक और ये एंग है डार्क स्ट्रोक, ऊइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।